देखो हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़े थे, तो आज का अपना टॉपिक है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर को अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं, जैसे केल्विन हो गया, फारेनहाइट हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो जो केल्विन है वो आपका ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये हम लोग थर्मोमीटर जिस लेते हैं तो उसमें मेजर्स होता है ना, अगर सेल्सियस में है तो कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दीज आर द टू टेम्परेचर आर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मार्किंग लिखा हुआ है स्केल पे डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस और 180 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, फारेनहाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय 32 डिग्री सेल्सियस टू 212। ठीक है, तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 फारेनहाइट होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 212 फारेनहाइट होगा। ठीक है, तो अगर आपको कन्वर्ट करना है फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करोगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये पॉइंट रखो, लिखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करता हूँ, तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज नेगेटिव वैल्यू फॉर द पॉसिबल इन डिग्री सेल्सियस, बट इन केल्विन नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन केल्विन में जो होता है वो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये दोनों, ये फॉर्मूला लिख लो, कन्वर्जन के लिए काम आएगा। फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं आगे का पॉइंट्स बताता हूँ। ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपका केल्विन का स्केल है, ये सेल्सियस का, ये फ़ारेनहाइट का। ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स होता है टू मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, तो देख सकते हो जीरो वाला पे देखो, 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो 273.15 केल्विन होता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मच केल्विन, 273.15 केल्विन होता है। और ठीक है, और फ़ारेनहाइट कितना होता है, 32.0 डिग्री सेल्सियस, 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन भी मिल जाता है आपको। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी जो होता है वो फ्रीज हो जाता है ना। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि 32 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ऑफ वाटर है, तो मतलब वो फ्रीजिंग फॉर्म में है। ठीक है, और 273 केल्विन के में बोल रहा है, तो वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अपना रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है, तो उसमें क्या करोगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर है अपना, तो उसमें 273 में 25 ऐड करोगे तो 298 केल्विन आता है। ठीक है, और 32 में 25 ऐड करोगे तो आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस है तो कितना केल्विन होगा, 25 प्लस 273 ऐड करो तो 298 केल्विन आता है। और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है 25 डिग्री सेल्सियस को, तो उसमें 32 प्लस 25 करो तो ये कितना आता है, 77 फ़ारेनहाइट आता है ना। तो ये भी एक रिलेशन है आपका रूम टेम्परेचर का। ठीक है, ये लिख लो। फिर देखो, अपना बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है रूम टेम्परेचर से, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो उसको केल्विन में मेजर करोगे तो 2310 केल्विन होगा, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है वो बॉयल करने लगता है, राइट। तो उसको फ़ारेनहाइट में करोगे तो 212 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन 373 केल्विन होता है। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर मेजरमेंट हो गया डिफरेंट स्केल में। ठीक है, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वी हैव एक्सट्रीमली लो मासेस एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। ठीक है, जैसे जो अपना ये वैल्यू है, ये आपका एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू है ना,
602 दिस मच, राइट। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो उसको एकदम ये ऐसे लिखोगे तो शॉर्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट भी होता है। तो ये सब बड़े बड़े नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करके करेंगे वो मैं बताता हूँ रुक जाओ। ठीक है, तो एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10⁻n, ठीक है। कोई भी नंबर है उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, n इंटू 10⁻n। तो n क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। जो स्मॉल n है उसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसको हम लोग वैल्यू बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे, मतलब पावर बोलेंगे उसको, ठीक है। एन जो स्मॉल एन है वो आपका पावर वैल्यू है ना, और कैपिटल एन जो है वो आपका डिजिट टर्म है, ठीक है। तो ये 1 से 9 के बीच में हो सकता है, 1.00 से 9.999 तक, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल एन देता है, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एग्जांपल दिया 232.508, तो ठीक है। तो ये 1 पॉइंट, एक ही डिजिट के बाद पॉइंट डालना है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स डालूंगा, ठीक है, तो 100 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ और 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, ठीक है। और ये पॉइंट्स का भी हटाऊंगा तो 3 जीरो और आ जाएगा, तो नीचे में कितने जीरो हो गए, 5 जीरो, ऊपर में 2 जीरो। तो इसको देखो, ये 2.32508 हो जाएगा, 5 डिजिट से इसको डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट्स आगे 2 शिफ्ट हो जाएगा ना, और ये 100 ऊपर है तो उसको 10⁻2 लिख दिया हूँ। तो ये हो गया ना आपका n इंटू 10⁻n के फॉर्म में। तो आपका कैपिटल N जो है यहाँ पे 2.32508 है, ठीक है, और स्मॉल n जो है आपका वो 2 है, ठीक है। तो कोई भी नंबर रहेगा उसको हम लोग n इंटू 10⁻n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, ये आपका सेकंड एग्जांपल है 0.00016। तो ये पॉइंट्स हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5, जितना पॉइंट्स के बाद डिजिट है तो 10⁻5 आएगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट के बाद शिफ्ट करना है, तो 1.6 इंटू 10⁻4 होगा ना, ये समझा क्या, 0.00016 है। तो ये पॉइंट्स को हटाएंगे तो 5 जीरो आएगा ना ऊपर, 10⁻5 हो जाएगा, तो 16/10⁻5। लेकिन एक पॉइंट तो रखूंगा मैं, 16/10 करता हूँ इंटू 10⁻4 करता हूँ, क्योंकि एक 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1.6 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा ना। डिनोमिनेटर में जो पावर में 4 है, ऊपर में जाके न्यूमिनेटर में माइनस साइन आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कैपिटल एन जो है आपका 1.6 है, और स्मॉल एन क्या है, -4, ठीक है। ये लिख लो। टू थ्री टू जी 0.0508 है, तो ये पॉइंट्स को पहले हटा ले, तो 232,508 पॉइंट्स को हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना तेरे को? हाँ सर, हाँ। अभी देखो, मुझे एक डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, राइट, 2 पॉइंट के बाद चाहिए, तो 2 के बाद मुझे डिजिट चाहिए। तो 2 के बाद कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5। 5 है, तो 5 जीरो नीचे मांगता है ना मुझे, और ऑलरेडी 3 जीरो है, ऑलरेडी 3 जीरो है ना। तो 5 2 और जीरो में लिखता हूँ, और ऊपर 2 जीरो लिखता हूँ, ठीक है। समझा क्या? ये 100 से हाँ मल्टीप्लाई हाँ किया, सर। 100 से डिवाइड किया, तो 232,508 डिवाइडेड बाई 5 जीरो से, ठीक है, इंटू 100। यहाँ तक यस। समझा? हाँ सर। तो अभी डिवाइड करूंगा तो 2.32508 होगा, इंटू टेन 100 रेज को टू पावर 10 टू। टू 2 लिखूंगा, ये 100 को 10 टू 2 लिखा हूं, हाँ सर। ठीक है। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो टू ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल, ठीक है, विच फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर आपका दिया है 5.6 इंटू 10⁻5, सेकंड नंबर इज 6.9 इंटू 10⁻8, ठीक है।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बेस वाले को मल्टीप्लाई करना, मतलब 5.6 इंटू 6.9। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 38.64 आता है। और ये जो पावर है 10⁵ एंड 10⁸ तो बेस सेम है उसका 10 है ना, तो उसके पावर को ऐड करेंगे, 5 + 8 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अभी मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब n इंटू 10⁻n के फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो 3.864 10⁻14 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या किया इसमें, 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड किया, तो ये पावर ऐड हो जाएगा ना, एक 13 + 1 14 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.864 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन रूल हो गया, ये लिख लो एग्जाम्पल। ठीक है, दो इस एक्सपोनेंशियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले उसके बेस को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 5.6 इंटू 6.9 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 38.64 आया। और जब पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस को सेम लिखते हैं और पावर के वैल्यू को ऐड करते हैं, तो 5 + 8 कितना होता है, 13। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आया है 3.864, 38.64 इंटू 10⁻13। ठीक है, तो अभी मुझे तो इस फॉर्म में लिखना है, n इंटू 10⁻n के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका n हो गया। ठीक है, तो n को जब शिफ्ट करेंगे, एक के बाद ही पॉइंट आना चाहिए ना, तो 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और 10 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का पावर 1 है, तो ये 1 + 13 कितना हो जाएगा, 14। तो ये 10⁻14 हो गया, और एक पॉइंट शिफ्ट होना है तो 10 से डिवाइड किया तो 3.864 हो जाएगा ये। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, डिवीजन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9.8 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इधर डिवीजन फॉर्म में लिखना चाहिए, ये मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, इंटू 2.5 इंटू 10⁻6। तो ये सेकंड एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन का, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो बेस है आपका 9.8 इंटू 2.5, ये इसको साथ में मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे जो पावर है वो डिफरेंट है, एक का 10 का पावर -2 है, एक का 10 का पावर -6 है। तो जैसे मैं बोला था बेस सेम होगा तो पावर ऐड होता है, तो 10 के पावर को 10⁻²- 6 हो गया, तो ये 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा 9.8 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा 24.50। ठीक है, तो अभी पावर को एक पॉइंट से आगे शिफ्ट करना है, तो ये 10⁻8 है ना, तो एक पावर को नीचे लेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर 10⁻7 बचेगा। ठीक है, तो ये शिफ्ट होके 2.450 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो ये आपका दो नंबर दिया हुआ है, 6.65 10⁻4 एंड नेक्स्ट वन इज 8.95 10⁻3। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे ना, तो ये 10 का जो पावर है वो सेम होना चाहिए, तो 10⁻4 है यहाँ पे, दूसरी जगह पे 10⁻3 है। ठीक है, तो आप चाहे इसको 10⁻4 कर दो या 10⁻3 कर दो, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड नंबर को 10⁻4 कर देता हूँ, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो 4 से अगर मैं 10 से डिवाइड किया हूँ तो ये 0.895 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, ये 10⁻1 और 10⁻3 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों देखो, ये नंबर जो है इसका जो 10 का पावर है अभी सेम हो गया, तो 10 कॉमन ले लिया, राइट, और इसके जो वैल्यू है वो ऐड कर दो, तो 6.65 प्लस 0.895 ये आपस में ऐड हो जाएंगे और पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻4। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद 7.545 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो। तो सिमिलरली सेम रूल अप्लाई करेंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2.5 10⁻2 है और यहाँ पे 10⁻3 है, तो इसके पावर को सेम कर दो, तो 10⁻3 है ना, तो क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये पावर रिड्यूस हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा, और ये पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा तो 0.48 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये क्या करता हूँ, 10⁻2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2.5 माइनस 0.48। ठीक है, तो ये बन जाता है 2.02, और ये पावर आपका बाहर आ जाता है 10⁻²। ठीक है, चाहे ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, पावर क्या करना पड़ेगा, सेम, तो पावर शुड बी सेम। ठीक है, ये लिख लो।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसका रूल्स है, देखो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जीरो छोड़कर जितने नंबर्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 285 है तो इसका 285 है तो तीनों नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। ठीक है, तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन 285। नेक्स्ट देखो 0.25 है, तो पॉइंट्स के बाद जितने नॉन डिजिट नंबर्स है उसको सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा। ठीक है, तो जीरो के बाद दो वैल्यू है 2 5, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल हो गया, मतलब नॉन जीरो नंबर्स को काउंट करते हैं उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड रूल में क्या बोलता है, जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट एंड जीरो इंडिकेटिंग द पॉजिटिव ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, देखो 0.03 है, तो 3 के पहले कितना जीरो आता है, 2 आता है, तो इसको काउंट नहीं करो। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 जो है 1 डिजिट सिग्निफिकेंट होगा इसमें। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या बोला 0.03, तो जीरो के लेफ्ट साइड में 3 के लेफ्ट में 2 जीरो है तो इसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ 3 को काउंट करेंगे, तो 3 को काउंट करेंगे तो 1 सिग्निफिकेंट होगा ना। ठीक है, सिमिलरली देखो 0.0052 है, तो ये पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट है, लेकिन 52 के पहले 2 जीरो है ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगा, 52 आएगा। ठीक है, तो ये लिख लो। तो मतलब पॉइंट नंबर के पहले जितने जीरो होंगे उसको काउंट नहीं करते, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। ठीक है, अगर दो नंबर्स है, थर्ड रूल देखो, दो नंबर्स के बीच में जीरो है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काम करते हैं। ठीक है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 2.005 है तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा, क्योंकि ये 2 और 5 के बीच में आया ना, तो इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, ये 3 रूल्स लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में देखो, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, लास्ट में अगर जीरो है और राइट साइड में रहेगा तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो एग्जांपल देखो 0.200 है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे 0.200 हो गया, तो ये जो जीरो है ये राइट साइड में है ना, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। ठीक है, बट अदरवाइज द टर्म्स आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट्स नहीं रहता तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। जैसे 100 है तो इसमें डेसिमल नहीं है, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। ठीक है, जैसे आपका ये 100 है ना, तो इसमें पॉइंट्स नहीं है तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट होगा, ये दोनों जीरो को काउंट नहीं करेंगे। अगर इसी को अगर 0.100 लिखता तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आता। ठीक है, तो ये कहना चाहता है ये। ठीक है, एंड 100.0 है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो दूसरा नंबर लिया है 100.0, तो पॉइंट के बाद एक जीरो है ना और उसके पहले 2 जीरो है, तो ये टोटल नंबर कितना हो गया, 4 हो गया ना, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, अगर सिर्फ 100 लिखा हो तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर 0.100 लिखा है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम्हें? हेलो, हेलो। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हूँ दूसरा, देखो 100 है उसको मैं 1 × 10⁻² लिख सकता हूँ, तो 10 का जो पावर है ना उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 1 को काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट होगा, 1 × 10⁻² में 1 सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, अगर वही 1.0 × 10⁻² लिखा हो तो 1.0, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट होगा। अगर 1.00 × 10⁻² लिखा हो तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, तो ये बात को समझो। ठीक है, ये लिख लो।